इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक पेजेस को डायनेमिकली कैसे रेंडर कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। स्टैटिक पेजेस को डायनेमिकली रेंडर करना, इसका क्या मतलब है? तो अभी तक हमने जो सीखा है, उसमें हमने जब स्टैटिक रेंडरिंग और डायनेमिक रेंडरिंग सीखा था, तो स्टैटिक रेंडरिंग कब होता है? जितने भी हमारे स्टैटिक पेजेस होते हैं, ऑटोमेटिकली बिल्ड टाइम पर वो स्टैटिकली रेंडर हो जाते हैं। ठीक है? वो स्टैटिकली जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमें इस सर्वर फ़ोल्डर के अंदर दिखता है। ठीक है? नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट फ़ोल्डर के अंदर। और अगर कोई भी ऐसा डायनेमिक पेज है, तो वो डायनेमिकली रेंडर होगा। ये हमने उस वीडियो में देखा था, जहाँ पर हमने स्टैटिक रेंडरिंग और डायनेमिक रेंडरिंग पढ़ा था। ठीक है? इसके लिए हमें कोई कोड नहीं लिखना है। हमें कोड लिखने के लिए हमें कोड बस इसके लिए लिखना है। किसके लिए? हमें ये वाला कोड लिखना है, गेट स्टैटिक पैराम्स। ये क्या करता है? एसएसजी करता है, एसएसजी। ठीक है? सर्वर साइड जनरेशन करने के लिए हमें ये वाला कोड लिखना होता है, और ये वाला कोड लिखना होता है किसके लिए? आईएसआर के लिए, आईएसआर इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन के लिए। लेकिन जो डायनेमिक रेंडरिंग है और स्टैटिक रेंडरिंग है, वो हमारे राउट्स पर डिपेंड करती है। अगर हमारा राउट, जैसे कि ये राउट स्टैटिक राउट है, लेकिन ये राउट डायनेमिक राउट है, तो डायनेमिक राउट्स डायनेमिकली रेंडर होंगे, स्टैटिक राउट स्टैटिकली रेंडर होंगे। लेकिन हम इसको चाहें तो हम फोर्सफुली स्टैटिक राउट को भी, जैसे ये हमारा ब्लॉग का पेज है, ठीक है, ये ब्लॉग्स वाला पेज है, ये एक स्टैटिक राउट है। सर्विसेज वाला पेज ये एक स्टैटिक राउट है। इन सबको भी हम डायनेमिकली रेंडर करवा सकते हैं कुछ कोड लिख के। बाय डिफ़ॉल्ट बिना कोड लिखे जो स्टैटिक पेजेस होते हैं स्टैटिकली रेंडर होते हैं। डायनेमिक पेजेस जो कि ब्रैकेट के अंदर हम लगा के लिखते हैं ना, वो डायनेमिकली रेंडर होते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैं जनरेट स्टैटिक पैराम्स मेथड लिख रहा हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हम जनरेट ना करें बहुत ज़्यादा पेजेस, ताकि हमारा जो बिल्ड टाइम है वो काफ़ी फास्ट हो। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से भी ये जो रिवैलिडेट कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव किया, और ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है? और ये एपीआई कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं, बस हम टेस्ट के लिए बस कॉल कर रहे थे। ये मैं पूरा एपीआई का कॉल हटा देता हूँ, बस। अब ये मैंने इसीलिए किया ताकि हमारा बिल्ड टाइम फास्ट हो, फालतू में हम मल्टीपल पेजेस को जनरेट करने में अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि हम इसको टेस्ट नहीं करने वाले हैं। हम एक काम करेंगे, ये हमारा सर्विसेज का पेज है। ये अगर हम बिल्ड करते हैं तो ये स्टैटिकली जनरेट होता है। अगर हम एक बार टेस्ट करते हैं, एक बार मैं अपना सर्वर स्टॉप कर देता हूँ, npm run build। ठीक है? तो ये स्टैटिकली जनरेट होगा। यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर अभी वो ऐप वाला सर्वर वाला फ़ोल्डर बनेगा, यहाँ पे ऐप वाला फ़ोल्डर रहेगा, और इधर अभी वो जनरेट होके आएगा, अभी जनरेट हो रहा है। इधर ये फाइल जनरेट होके आएगी। ये ब्लॉग्स वाला पेज बन गया है अभी, सर्विसेज वाला भी पेज ये देखो बन गया। ठीक है? तो ये स्टैटिकली जनरेट हो जाता है। देखो सर्विसेज डॉट एचटीएमएल यहाँ पे स्टैटिक जनरेट हो गया, और इधर हमें ये आइकन भी दिखता है, ये स्टैटिकली जनरेट हुआ। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको फोर्सफुली डायनेमिकली रेंडर करवा सकते हैं। और स्टैटिकली जनरेट होता है तो हमें पता है कि हम कितनी भी बार npm स्टार्ट कर दें और कितनी भी बार हम उस पेज पे जाएं। यहाँ पे अच्छा हमने कोई कॉन्सोल लॉग नहीं लिखा है ना, इधर चलो मैं एक कॉन्सोल लॉग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्सोल लॉग रनिंग सर्विसेज कंपोनेंट। ठीक है? एक बार दोबारा से मैं इसको बिल्ड करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है? ये बिल्ड कर रहा है, ये बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे हमें रनिंग सर्विसेज कंपोनेंट ये प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि बिल्ड टाइम पर ही बस वो रन होगा, और दोबारा अब नहीं रन होगा। अगर हम npm स्टार्ट कर देते हैं तो ये दोबारा कभी नहीं रन होगा, क्योंकि ये स्टैटिक पेज है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैटिकली जनरेट हो जाता है, उसके लिए हमें कोई कोड नहीं लिखना है। ठीक है? ये अगर हम सर्विसेज के ऊपर आएँ, और हम देखो हम आ रहे हैं, कई बार रिफ्रेश कर रहे हैं, अगर हम इसके कंसोल में आके देखेंगे तो कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कंसोल लॉग नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग आईडी का कंसोल लॉग है, क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट टाइम में ब्लॉग के ऊपर ही हम गए थे। ठीक है? इसीलिए वो कंसोल लॉग आ रहा है। अभी मैं कितनी बार इसको सर्विसेज के ऊपर जाके रिफ्रेश कर लूँ, ये दोबारा से हमारा सर्विसेज का कंपोनेंट नहीं रन होगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो इसको हम चाहें तो फोर्सफुली वो करवा सकते हैं, डायनेमिक। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस केवल एक्सपोर्ट कर देना है एक
वेरिएबल जिसका नाम रहेगा डायनेमिक, और इसकी वैल्यू के अंदर हमें लिखना है फोर्स डैश डायनेमिक। ये अगर हम ये बस इतना चीज लिख देंगे और अब दोबारा से अगर हम बिल्ड करते हैं तो इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि ये सर्विसेज कंपोनेंट इधर जनरेट होके आ रहा था, ठीक है, इधर सर्वर फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर वो जनरेट होके आ रहा था। अब वो जनरेट ही नहीं होगा, और यहाँ पर भी जो बिल्ड का आउटपुट दिखेगा उसके आगे अभी तक एम्प्टी सर्कल दिख रहा था, और ये बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया है, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये बिल्ड होगा। जो एम्प्टी सर्कल दिख रहा था वो एम्प्टी सर्कल नहीं, वो एफ बन जाएगा। एफ का मतलब डायनेमिक रेंडरिंग, ठीक है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो दो चीज़ होगा, देखो 7 पेजेस ही केवल बिल्ड हुए हैं, और यहाँ पर अब वो सर्विसेज पेज नहीं रन हो रहा है, वो डायनेमिक बन गया। जब जब रिक्वेस्ट आएगी वो रन टाइम पर रन होगा। ये देखो सर्विसेज के आगे एफ लिख गया है, यानी कि ये डायनेमिक रेंडर हो रहा है। और ये जो नीचे आ रहा है ना, इसको हम लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड मतलब वो आइकन और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जहाँ भी आपको ऐसे दिखे इसको लेजेंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजेंड के अंदर ये डायनेमिक है और यहाँ पे एफ बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट, ये मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, और स्टार्ट करने के बाद अभी उस पेज के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इधर ये जनरेट हुआ है कि नहीं, सर्विसेज वाला HTML फाइल, और जनरेट नहीं हुआ होगा यहाँ पे। ये देखो बस इंडेक्स है, अबाउट है, ब्लॉक्स है और नॉट फाउंड है, सर्विसेज वाला यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। ये डायनेमिकली रेंडर होगा जैसे जैसे हम पेज के ऊपर जाएंगे। तो अब जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे ये रेंडर होगा। ये देखो ये रनिंग सर्विसेज कंपोनेंट, ये हर बार जितनी बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे हर बार ये डायनेमिकली रेंडर हो रहा है, जबकि ये एक स्टैटिक पेज है, इसको हमने फोर्स कर दिया कि ये डायनेमिकली रेंडर हो। और केवल यही एक तरीका नहीं है इसको डायनेमिकली रेंडर करवाने का, और भी कुछ मेथड्स हैं जिसका अगर हम यूज करते हैं तो बिना फोर्स डायनेमिक किए भी पेजेस डायनेमिकली रेंडर होते हैं। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। और पहला तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर सर्च पैराम्स ले लें, सर्च पैराम्स, ये हमने देखा है कि प्रॉप्स के अंदर सर्च पैराम्स मिलता है, और इसको हमें इसकी वैल्यू लेने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्स्ट, मान लो हमें सर्च नाम का अगर हम वेरिएबल बनाएं तो हमें इसको अवेट करवाना पड़ेगा। अवेट सर्च पैराम्स, ये प्रॉमिस होता है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। इसको मैं एसिंक कर दूंगा तो मैं यहाँ पे अवेट करवा सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च को कंसोल लॉग करवा देता हूँ तो बस केवल इतना करने से सर्च पैराम्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक डायनेमिकली रेंडर्ड पेज बन जाता है। ये बिल्ड टाइम पर नहीं रन होगा, बिल्ड टाइम पर हमें ये कंसोल लॉग नहीं दिखेगा। इसको मैं रन करता हूँ एक बार, यहाँ पर मैं npm run build इसको करूँगा और थोड़ा सा वेट करते हैं, बिल्ड हो जाएगा ये। तो ये देखो केवल अबाउट पेज और ब्लॉग्स पेज का हमें यहाँ पे कंसोल लॉग दिख रहा है, ठीक है। सर्विसेज, रनिंग सर्विसेज पेज ऐसा नहीं आ रहा क्योंकि सर्विसेज पेज डायनेमिकली रेंडर हो रहा है। यहाँ पे इसके आगे एफ है, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे सर्च पैराम्स यूज़ किया, हमने फोर्स डायनेमिक को हटा दिया, ठीक है, तब भी ये डायनेमिकली रेंडर हो रहा है। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो हम npm में स्टार्ट कर सकते हैं, npm स्टार्ट, और सर्विसेज पेज के ऊपर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर मैं बार बार रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये बार बार सर्विसेज कंपोनेंट आ रहा है, और ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या है, ये सर्च पैराम्स है, ठीक है। सर्च पैराम्स हम यहाँ पे कुछ डाल नहीं रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मान लो इधर मैं नेम इज इक्वल टू अनुराग ये डाल देता हूँ, तो ये देखो नेम इज इक्वल टू अनुराग आ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका जब हम सर्च पैराम्स यूज़ करते हैं। एक दूसरा तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, वो ये है कि मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, ये रिमूव नहीं करूँगा, मैंने सोचा था रिमूव कर दूँ, और केवल इस तरह से डिस्ट्रक्चर जब तक हम कर लेते हैं, जब तक अवेट नहीं करवाते हैं उसको, तब तक ये डायनेमिकली रेंडर नहीं होगा। ये इस तरह से डिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, इस नाम का वेरिएबल भी बन रहा है, लेकिन ये अभी भी डायनेमिकली रेंडर नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हम बिल्ड करवाते हैं दोबारा से, ये बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो अब यहाँ पे रनिंग ये सर्विसेज कंपोनेंट दिखा रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट बिल्ड टाइम पर रन हो रहा है, अब ये डायनेमिक नहीं रहा। यहाँ पे देखो गोला बन गया है। अगर हम यहाँ पे केवल अवेट लगा देते हैं, यहाँ पे अवेट और सर्च पैराम्स, बस अवेट अगर हम कर लेते हैं तो ये डायनेमिक बन जाता है। एक बार हम फिर से
अरे npm run build करते हैं, npm run build करते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा दोबारा से। बस हम जैसे ही अवेट करते हैं उस प्रॉमिस को, ये एक डायनेमिक पेज बन जाएगा। अभी देखो ये यहाँ से वो कंसोल लॉग हट गया, यानी कि बिल्ड टाइम पर ये नहीं जनरेट होगा, ये डायनेमिकली रन टाइम पर जनरेट होगा। ये देखो, तो ये हमें अवेट लगाते ही ये बन जाता है, ठीक है, सर्च पैराम्स के साथ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम कुकीज़ नाम का, यहाँ पे कुकीज़ नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट हेडर्स से मिलता है। नेक्स्ट हेडर्स से हम कुकी को इंपोर्ट कर लेंगे और ये एक फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे। ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसको भी हमें अवेट करवाना है। अवेट और कॉन्स्ट माई कुकीज़, यहाँ पे हम सेव करवा लेंगे। और अगर हम कंसोल लॉग करते हैं माई कुकीज़, तो बस इतना कर देंगे, तब भी ये एक डायनेमिक कंपोनेंट बन जाएगा। ये रन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोल लॉग यहाँ से हट गया, ठीक है, यानी कि ये अब रन टाइम पर रन होगा। और ये देखो डायनेमिक बन गया। सर्विसेज हमने क्या यूज़ किया? कुकी वाला फंक्शन यूज़ किया, नेक्स्ट.js से प्रोवाइड किया गया वो। अब इसको हम npm स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुकी हमें क्या देता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्राउज़र से अगर कोई भी कुकी आएगी तो यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगी। अभी अगर हम सर्विसेज पेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये सर्विसेज पेज के ऊपर है, तो ये देखो कुकीज़ हमारी ब्राउज़र से आ रही हैं। हो सकता है आपके सिस्टम में कोई भी कुकी ना दिख रही हो। कोई भी कुकी आपके सिस्टम में अगर नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर आना है अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे ब्राउज़र को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट कर लिया मैंने और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इधर एप्लीकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर देखो ये सारी कुकीज़ हैं, इसीलिए दिखा रहा है ये। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी कुकीज़ को मैंने डिलीट कर दिया। आपके सिस्टम में भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कुकी रही होगी तो दिखेगा। यहाँ पे नेम नाम की कुकी दे देता हूँ। नेम की वैल्यू मैं अपना नाम दे दूँगा, अनुराग सिंह। और एक कुकी में यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख दूँगा, क्या क्या लिखना है? एज लिख देता हूँ, एज 102, 101, ठीक। ये मैंने सेट कर दिया। अब अगर हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अपने पेज को, ये मैं बंद कर देता हूँ डेव टूल्स और साइड में ओपन कर लेता हूँ और हम कंसोल के अंदर देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। ब्राउज़र से कुकीज़ सर्वर तक आती हैं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखो कुकी के अंदर नेम आ रहा है, ये कुकी के अंदर क्या आ रहा है? नेम आ रहा है और एज आ रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को भी यूज़ करते हैं तो हमारा पेज डायनेमिक बन जाता है। अब ऐसे कितनी चीज़ें हैं, और भी 4-5 चीज़ें हैं, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट.js के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर सर्च करते हैं डायनेमिक रेंडरिंग इन नेक्स्ट.js, तो ये वाला ओपन करते हैं, रेंडरिंग सर्वर कंपोनेंट्स। यहाँ पे डायनेमिक रेंडरिंग का पेज है और इधर ये मेथड्स हैं, डायनेमिक एपीआईज। अगर इसमें से जैसे हमने कुकी देख लिया, हेडर्स नहीं देखा और हमने सर्च पैराम्स देख लिया, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे, किसको कैसे यूज़ करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेडर्स पे जाएंगे, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ये बेसिकली HTTP हेडर्स होते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है और इन सबको जब भी हम यूज़ करेंगे हमारा पेज ऑटोमेटिकली डायनेमिक बन जाएगा, ठीक है। डायनेमिक रेंडरिंग के अंदर ये सारे मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। 2 एग्जांपल्स हमने देख लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है, जो डायनेमिक है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या-क्या हो सकती हैं? यहाँ पर नेक्स्ट.js के डॉक्यूमेंटेशन में ही आपको मिल जाएगा। ये क्या है? डायनेमिक की वैल्यू ऑटो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये ऑटो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ये ऑटो क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ऑटो, ठीक है। तो ऑटो जब होती है तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पर सर्च पैराम्स या माई कुकी ये सारे मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं, या हेडर्स वाले मेथड्स जो कि हमने यहाँ पे देखा, इसमें से कोई भी मेथड अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है तो ऑटो क्या करता है,
ऑटो इसको ऑटोमेटिकली डायनेमिक बना देता है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें से मेथड्स नहीं यूज़ हो रहा है तो ये इसको ऑटोमेटिकली क्या बना देता है, स्टैटिक बना देता है। लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम ऑटो के अलावा कुछ दूसरी सेट कर दें, जैसे कि फोर्स डायनेमिक सेट कर देंगे, तो हर एक केस में इसको यूज़ करें चाहे ना करें हमेशा ही डायनेमिक रहता है, ठीक है। इन डायनेमिक मेथड्स को यूज़ करें चाहे ना करें, केवल फोर्स डायनेमिक कर देंगे तो पूरे टाइम पर डायनेमिक रहेगा। अगर हम फोर्स स्टैटिक कर देंगे, यहाँ पे फोर्स स्टैटिक भी वैल्यू है, फोर्स स्टैटिक करने से क्या होगा, ये यहाँ पे एग्जैक्टली दिया होगा कि क्या होगा। फोर्स स्टैटिक करने से इन मेथड्स को अगर हम यूज़ करेंगे, जो ये सारे मेथड्स हैं, ये मेथड्स हमें कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे, एम्प्टी रिटर्न करेंगे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एम्प्टी वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे। तो एक बार हम फोर्स स्टैटिक करके देख लेते हैं क्या वैल्यू होती है इसकी, क्या डिफरेंस होता है। फोर्स स्टैटिक ये कर लिया है, और एक एरर वाला भी है, एरर भी हम कर लेते हैं, ये एरर है, ठीक है। ये ऑटो हमने देख लिया, ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फोर्स डायनेमिक भी हमने देख लिया। अब एरर और फोर्स स्टैटिक की वैल्यू देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो एरर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में हम एरर वाला भी देखेंगे। तो फोर्स स्टैटिक कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसको हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। और एक मिनट बिल्ड करते हैं। फोर्स स्टैटिक क्या करेगा, ये अगर हम यूज़ करते भी हैं, जैसे हम सर्च पैराम्स यूज़ करते भी हैं, मान लो यहाँ पे सर्च पैराम्स या कुकी मेथड्स इनको यूज़ करते भी हैं, तो ये एम्प्टी वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे, ये रियल वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं इन दोनों को कर लेता हूँ, कुकी को भी और सर्च को भी प्रिंट कर लेता हूँ। अगर फोर्स स्टैटिक नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स ऑटो होता है, फोर्स ऑटो नहीं, जो ऑटो वैल्यू होती है, ऑटो ऑटोमेटिकली इसको डायनेमिक बना देती है अगर इनमें से कोई मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं तो। अब हम देखते हैं ये बिल्ड हो चुका है और ये स्टैटिक ही है, देखो डायनेमिक नहीं बना है, यहाँ पर ये कंसोल लॉग भी प्रिंट होके आ रहा है। अब हम इसको रन करते हैं, npm start, रन किया हमने। अब इससे क्या होगा, हम अगर इस पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी कंसोल लॉग यहाँ पे रन ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो कोई भी कंसोल लॉग रन ही नहीं हो रहा क्योंकि ये स्टैटिक है, ये दोबारा रन नहीं होगा। और इसकी वैल्यू देखो, कुकी की वैल्यू यहाँ पे सर्च पैराम्स की वैल्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया था और कुकी की वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्राउजर से कुकी नहीं आ रही क्योंकि ब्राउजर तक बिल्ड करते टाइम ब्राउजर तो रिक्वेस्ट भेज ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको फोर्स स्टैटिक कर देता है, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू होती है एरर, यहाँ पे अगर हम एरर इसकी वैल्यू सेट कर दें तो क्या होता है, एरर बड़ी खतरनाक है। एरर करने पे अगर अब हम बिल्ड करते हैं, अगर एरर हमने रखा है तो अगर हम कोई डायनेमिक मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सर्च पैराम्स या कुकीज़, तो ये एरर दे देगा, बिल्ड टाइम पे ही एरर दे देगा। देखना ये देखो एरर आ गई, एरर अकर्ड प्री रेंडरिंग सर्विसेज पेज, और फिर डायनेमिक की वैल्यू ये बोल रहा है कि सेट है एरर। नेक्स्ट जस्ट इस पेज को स्टैटिकली रेंडर करना चाह रहा था लेकिन रेंडर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे सर्च पैराम्स को हम अवेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सर्च पैराम्स को हटा दें और कुकीज़ को रखते हैं ऊपर, ऊपर जो भी आएगा वो एरर कॉज करेगा, ठीक है। अभी हमने कुकीज़ को ऊपर रख दिया तो ये बिल्ड होगा और ये बोलेगा कि कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ये एरर आई है। तो एरर का मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको फोर्सफुली स्टैटिकली रेंडर करना है, लेकिन अगर कोई ऐसे मेथड्स हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको एरर कॉज कर देना है, ठीक है। ये देखो कुकीज़ का एरर आ गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टैटिक पेजेस को भी डायनेमिकली रेंडर करवा सकते हैं यूजिंग ये फोर्स डायनेमिक या फिर ये मेथड्स। कौन से मेथड्स, ये डायनेमिक मेथड्स, डायनेमिक एपीआईज, इसमें से कोई भी यूज़ करेंगे तो डायनेमिक बन जाएंगे हमारे पेजेस, भले ही वो स्टैटिक राउट है तब भी, ठीक है। तो सही है, आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।